ਕਿਨੂੰ ਆਖਾਂ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਨੀ ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਨੂੰ ਆਖਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੂਲਾਂ ਦਾ ਸਾਲਣ आहे न बालन बालनी माए नी मैं किनू आखां। ये है आंसा, और आंसा ही लुक आफ्टर कर रही है अभी सारा कुछ। ये जो बिनते फातिमा ओल्ड एज होम है वो सारी इंक्वायरी हम इनसे आज आपकी मुलाकात करवाएंगे, इनसे पूछेंगे, इनसे बातें करेंगे। जो जो स्टोरीज़ हैं आज ये स्पेशली आपके सामने खुल के उनकी हकीकत जो है आपके सामने बयान करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप पहचानते हैं इनको? अच्छा आज ही आपके पास आई हैं आपसे मिलने। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, ओए ओए हो, हाथ गरम गरम हुए और मेरे ठंडे में बाहर से आ रही हूँ। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, क्या क्या करूँ? कह रही है धूप में बैठी हुई थी इसलिए गर्म हुई। इसलिए गर्म हुई है और मैं गाड़ी से आ रही हूँ। हाँ, ठंडी ठंडी। ठीक है जी, ठीक है, मजे में। चले आज आप सबके साथ आपकी बातें करेंगे हम ज़रा, है ना, मज़े मज़े की बातें करेंगे और प्यार मोहब्बत भी बांटेंगे ज़रा। कुछ लोग हैं माशरे में बड़े क्रूल हैं, बड़े बुरे हैं, बड़े सख्त दिल के हैं, बड़े गंदी सोच के हैं। उन लोगों की सोच को बदलेंगे मिलके हम, ठीक है? आज इंशाल्लाह। अभी माशरे में जिस तरीके की सोच, जिस तरीके का जो एक अब ज़बान, जिस तरीके का अखलाक, जिस तरीके की गुफ्तगू अभी सोशल मीडिया से हमें सुनने को मिलती है, ये जो माएँ बैठी है ना, इन अम्मियों ने हमें ये नहीं सिखाई थी ज़बान जो ये सोशल मीडिया सिखा रहा है हमें। हमने ज़बान ना कभी बोली है, ना कभी ये ज़बान सुनी है। हम तो हमारी अम्मियों से बड़ी खूबसूरत तरबियत लेके पैदा हुए थे। हम ये मखलूक तो नहीं थे जो हम बन गए आज के दौर में। जिस मखलूक में हमारा शुमार होता है वो इंसान नहीं है। ना उस इंसान के पास दिल है, ना गुर्दा है, ना जिगर है, ना इंसानियत। फिर किस तरीके के इंसान हैं हम? आज उस इंसान को मिलके जगाएंगे। और यकीन करें आज का प्रोग्राम मुझे लगता है सोशल मीडिया को जगाने के लिए इस तरीके के हज़ारों प्रोग्राम चाहिए। ये सिर्फ मैं एक अकेली नहीं खड़ी हो सकती, मुझे आप सबका साथ चाहिए ना? अंसा आपसे पहले शुरू करूँगी। अंसा मुझे बताइए कि इतनी सारी जो ख़वातीन हैं जो आपके शेल्टर में हैं, ये शेल्टर शुरू कैसे हुआ था? ये काम कैसे शुरू हुआ? फातिमा जो है वो आपकी वालदा का नाम नहीं है, ठीक है ना, मगर फातिमा के नाम पे ये एनजीओ रखा गया। तो ये फातिमा कौन थी, बैकग्राउंड क्या है, और आपकी अम्मी ने कैसे शुरू किया? ये माशाल्लाह से आज से मेरे ख्याल से 12 साल पहले, 12-13 साल पहले मेरी अम्मी ने स्टार्ट किया था इसको। अम्मी के नेबर में रहती थी फातिमा, इंडिया से थी। उनकी सारी फैमिली जो है वो, उनकी वालदा और वो खुद ना, वो इधर पाकिस्तान शिफ्ट हो गई कराची में। अच्छा। तो बस उनकी वालदा को कैंसर हो गया, उनकी डेथ हो गई, और फातिमा जो है वो काफ़ी एजिड हो गई हुई थी। तो बस अक्सर अम्मी उनको खाना दे देती थी। क्या हुआ, कोई 8-10 दिन वो अपने फ्लैट से निकली नहीं, तो अम्मी को टेंशन होना शुरू हो गई कि ये अंदर से निकली नहीं है। तो अम्मी ने वो सारे फ्लैट वालों को इकट्ठा किया कि ये 10 दिन से अंदर से निकल नहीं रही है, इनके वो न्यूज़ भी आ रहे हैं, बाहर ही वो बंदा छोड़ के चला जाता है। खैर वो दरवाज़ा तोड़ा, पुलिस को बुलाया, वो अंदर गिरी पड़ी हुई थी, जिंदा थी। उनकी ये हड्डी टांग की वो टूट गई थी। अच्छा। तो बस वो तब उनसे कहें कि इनको किसी ओल्ड होम में छोड़ दें, तो वो कहती थी नहीं फरजाना मुझे ओल्ड होम में ना छोड़ना, मेरा इलाज करवा दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। तो फ्लैट वालों से कहा, उन्होंने कहा कि जी हमने तो नहीं जिम्मेदारी इनकी लेनी। तो मेरी अम्मी ने बस वो एम्बुलेंस मंगवाई, उनको हॉस्पिटल ले गई। वहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि इनका फ़ौरन ऑपरेट होगा, ये पहले ही काफ़ी दिन से ये ऐसे हड्डी इनकी जो है ना वो टूटी हुई है, इन्फेक्शन हो गया हुआ है। बस फिर मेरी अम्मी ने साइन किए तो उनका ऑपरेट करवा दिया। डॉक्टर ने कहा कि ये 4 माह बेड से नहीं उठ सकती, पूरी टांग को प्लस्तर हो गया था उनकी। तो बस फिर मेरी अम्मी ने बड़ी ही कोशिश की, बड़ा ही पता किया कि उनके कोई फैमिली से कोई मिल जाए।
تو خیر بس وہ جب امی نے ان کا آپریٹ کروایا, ان کو لے آئیں, تو میری امی نے ان کو, میری امی کے 2 کمروں کا فلیٹ تھا, ایک کمرے میں میری امی نے ان کو اپنے ہی بیڈ روم میں ان کو بچوں کی طرح اٹھاتی تھی, واش روم لے جاتی تھی. ان کی فرینڈ نا اکثر ان کو ملنے آتی تھی, تو وہ امی سے کہتی تھی کہ فرزانہ جیسے آپ نے ان کو پیار سے رکھا ہوا ہے, ہم ایک ٹائم کا کھانا دے دیا کرو, ہماری بہویں تالے لگا کے چلی جاتی ہیں, ہم سوکھی روٹی کھاتے ہیں. آئے ہائے. تو میری امی کہتی تھی کوئی بات نہیں آپ کھا لیا کریں. تو وہ جو فاطمہ تھی نا بڑی پڑھی لکھی تھی, وہ امی سے کہتی تھی بڑا گھر لو, میرے جیسی کراچی میں تمہیں بڑی ملیں گی. تو میری امی کو بھی شوق تھا کہ بس وہ میں ایسا کام کروں جس سے اللہ بھی راضی ہو اور بندے بھی. تو جب اللہ نے آپ سے کوئی نیک کام کروانا ہوتا ہے نا, یا کسی بھی راستے پہ آپ کو لے کے چلنا ہوتا ہے, چاہے وہ برا کام ہے چاہے وہ نیکی کا کام ہے, وہ آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا, تو وہ اللہ نے آپ سے کروانا ہی ہوتا ہے. تو بس وہ سلسلہ چلتا رہا. سٹارٹ امی نے وہ گھر دیا بھرا, تو اخبار میں دیا, رات میں نیوز پیپر میں آیا, صبح میں لوگوں کے فون آنا شروع ہو گئے. اور یہ حالات ہوتے تھے کہ ایک ٹائم پہ کھانا کھا لیا نا, اگلے ٹائم کا کھانا کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. پھر تو جس گھر میں جنتیں آنا شروع ہو جائیں, جس گھر میں اللہ کی رحمتیں ہوں, آئے ہائے, کہتے ہیں نا کہ بیٹی اللہ پاک رحمت جب دیتا ہے نا, تو وہ اس نے اس کا رزق بھی لکھا ہوتا ہے اس بیٹی کا. اچھا آپ لوگوں کا, مگر اس میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جتنی بھی میں نے عورتیں یہاں پہ دیکھی ہیں سب مائیں ہیں, ماں ہیں ساری. مطلب ایسا نہیں ہے کوئی کہ شادی شدہ ہے, کسی کی ایسی والی سچویشن, یا کوئی کنواری ہے یا کوئی بچے بھی, آل دیٹ, صرف مائیں. وہ مائیں جو گھر سے نکالی ہوئی ہیں یا جن کو چھوڑ کے چلے گئے, جو بے سہارا ہیں, جن کا کوئی سر و سامان نہیں, کوئی وارث ہی نہیں ہے ان کا, یہ وہ مائیں. تو یہ مائیں آپ کے پاس کیسے آئیں؟ کتنے پیارے چہرے ہیں نا ساری, ماں لفظ کتنا ہاں. پیارا. اچھا, الگ الگ فیچرز, الگ الگ کپڑے, الگ الگ ذاتیں, مگر ماں کی وجہ سے, وہ جو ایک ماں لفظ ہے نا, اس کی وجہ سے یہ سارے ایک جیسے لگ رہے ہیں. آپ بھی ہے ماں جی, آپ بھی, یہ مائیں لگتی سب کی ایک جیسی ہوں, کہتے ہیں نا بچے سب کے سانجے, یہاں بیٹھ کے پتہ چل رہا ہے مائیں سب کی سانجی, ہے نا. ماں کا لفظ یہ ہے, ماں کے قدموں تلے جنت اللہ نے لکھی ہوئی ہے. ہم لوگ جنت کے لیے سارا دن جانماز پہ بیٹھتے ہیں, تسبیحاں کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے جنت میں آخری جو میری آرام گاہ ہے, اللہ پاک مجھے وہ جنت دلا دیں. تو جنت جو ماں کے قدموں ہے نا, وہ اتنی آسانی سے نہیں ملتی. تو ان کی جو جنتیں ہیں یہاں پہ پھر رہی ہیں اور ادھر رہ رہی ہیں, اور ان کے بچے دیکھیں گا. آپ کا نام کیا ہے؟ عارفہ. عارفہ, آپ یہاں پہ کیسے آئیں؟ اس طرح سے کہ ڈائیورس لینے کے بعد میں مطلب گھر سے جب نکلی ہوں تو پیرنٹس میرے تھے نہیں, اور آپ کی ڈیورس آپ نے لی کس وجہ سے؟ بچے نہیں تھے میرے, تو ہسبینڈ نے کہا کہ مجھے دوسری شادی کرنی ہے. ہاں. تو شادی سے پہلے بھی میں اسکول ٹیچر تھی, گورنمنٹ اسکول میں جاب کرتی تھی, 5-6 سال جاب کی تھی, اور اس کے بعد میری شادی ہو گئی. شادی کے بعد پھر یہ جو گھر میں ٹینسن سا ماحول تھا, ٹینشن اتنی ہر وقت, کچھ مجھے یہ خوف کہ میرے بچے نہیں ہیں, کچھ ویسے مطلب سٹریس اتنا ہوتا تھا کہ نندیں اور ساس اور سارا کچھ مطلب وہ اس طرح سے. اور میں اپنے جس ماحول سے آئی تھی وہاں لڑائی جھگڑے کا کوئی نام نہیں تھا, کوئی مطلب ویل ایجوکیٹڈ تھے الحمدللہ ہم لوگ, کوئی ایسی ٹینشن نہیں, ہمارے والد نے کبھی ہمیں ڈانٹا تک نہیں تھا کہ مطلب ایک تو نا ڈانٹنا غصے سے, وہ بھی نہیں کبھی آیا تھا. جب غصہ آتا تھا چپ ہو جاتے تھے, ہمیں پتہ چل رہا تھا میرے والد غصے میں. تو اس طرح کا ماحول تھا, کچھ اسلامک سا ماحول تھا. تو الحمدللہ بڑا اچھا کوئی, اور وہاں مار پیٹ کے سین بھی چلتے تھے سسرال میں. اور کیوں, کون مارتا تھا؟ میرے ہسبینڈ نے 1-2 دفعہ مجھے مارا. پھر کس مطلب وجہ سے, کس ریزن پہ؟ مطلب ایسی چھوٹی سی بات سے, یہ کام نہیں ہوا وقت پر, یہ کام نہیں ہوا, کھانا نہیں بنا, مارنا شروع. ہاں مطلب میں نے آگے سے مطلب جواب دے دیا, تو وہ اس بات پہ غصہ کر کے مارنا شروع کر دیا. تو مطلب وہ ماحول تو میں یاد کرنا ہی نہیں چاہتی, لیکن آپ کے انٹرویو کے لیے کہ مجھے بتانا پڑے گا کہ شروع سے کیسے آغاز ہوا. تو پھر میں گھر سے نکل گئی. تو گھر سے نکلی ہوں تو میں نے کسی بہن بھائی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا, کسی کو کچھ نہیں کہا کہ مجھے, کیونکہ سارے بہن بھائی یہی مجھے فورسفلی کہتے تھے کہ اپنے گھر میں چلی جاؤ, اپنے گھر میں رہو, وہاں ایڈجسٹ کرو. وہاں میں کیسے ایڈجسٹ کرتی, یہ تو جو بندہ کہتے ہیں نا کہ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے. تو وہ پھر میں نے نکل کے, تو میں نے کمیونٹی ماڈل اسکول تھا راولپنڈی میں, اس میں کچھ عرصہ جاب کی. پھر میں لاہور آ گئی, لاہور آ کے میں نے ماڈل ٹاؤن میں کچھ عرصہ اپنا ہاسٹل رن کیا. آپ پڑھی لکھی ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ. کیا پڑھا؟ MA B.Ed. واہ واہ واہ.
تو پھر میں نے چاہتی تو میں یہ تھی کہ میں ٹیچنگ لائن دوبارہ کروں، لیکن وہ قسمت کے کچھ فیصلے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہاتھ پاؤں بندہ مارتا رہ جاتا ہے لیکن سم ٹائمز ہاتھ کچھ نہیں آتا. تو آپ تو پڑھی لکھی بھی تھی، معاشرے میں پیروں پہ کھڑی ہوئی بھی تھی، ہاں، جاب بھی کری تھی، پھر بھی ان حالات میں آپ کو اس جگہ پہ آنا پڑا، شیلٹر لینا پڑا، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. یہی بات بتا رہی ہوں آپ کو کہ وہ پھر جاب کرتی رہی. جاب کے بعد میں نے وہ مجھے ٹیچنگ لائن تو میں نہ کر سکی، ہاسٹل کی لائن میں آ گئی. پھر میں نے ہاسٹل وارڈن کی جاب شروع کر دی، کیونکہ میرا اختر سعید میڈیکل کالج میں نے فرسٹ ٹائم کی. پھر فاطمہ میموریل ہاسپٹل میں نرسنگ ہاسٹل میں نے کیا، 8-10 سال وہاں رہی. مطلب اس طرح سے پھر کرونا سٹارٹ ہو گیا. کرونا کی وجہ سے مجھے اب گھر تو کوئی تھا نہیں، ہاسٹل میں تو مجھے رہائش بھی ملتی تھی، کھانا سب کچھ مطلب فری ہوتا تھا میرا. تو پھر میں بھائی کے گھر آئی، بہن کے گھر کچھ عرصہ رہی. تو وہ گھر کے پتہ نہیں پہلے حالات ایسے تھے یا میری وجہ سے اس طرح ہوئے، لڑائیاں جھگڑے شروع ہو گئے اور وہ فیملی سیٹ اپ اس طرح کا تھا. تو مجھے وہ چھوڑنا پڑا، بلکہ اس نے گھر سے نکال دیا، مجھے نکال دیا گھر سے. اور میں نا ان کے گھر کی ورکر ہی تھی، وہ کام کر کے گھر سے نکلی تو میں باہر کھڑی تھی اسٹاپ پر. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ نے کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں لگ رہی کہ میں نے کہاں جانا ہے. پھر وہ مجھے اپنے گھر لے گئی، پورا سال میں اس کے گھر میں رہی. تو ان کے گھر کی جو سٹاف کی بندی تھی وہ آپ کو اپنے گھر لے گئے، سال آپ اس کے گھر میں رہی، پورا سال میں اس کے گھر رہی. اور اپنے بھائی بہنوں نے نہیں رکھا. تو پھر مجھے اس نے کہا کہ تم نا بھائی سے کانٹیکٹ کرو، بھائی سے بھائی کو میں نے میسج کیا تو اس نے کہا کہ آ جاؤ. میں پھر بھائی کے گھر آ گئی. تو ایک ہی بھائی؟ ہاں نہیں بھائی تو میرے 2-3 ہیں، لیکن کچھ بہنیں بھی میری 2-3 ہیں، لیکن وہ سب کے حالات ڈفرینٹ تھے نا. مطلب کوئی اس طرح سے کر رہے تھے، کوئی کس طرح سے رہ رہی تھی، کوئی سسرال میں رہ رہی ہے، کوئی کہیں رہ رہی ہے. تو بڑی باجی کی میری کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اس کے بچے بھی چھوٹی بہن کے پاس ہوتے تھے، مطلب وہ ایک ہی گھر میں بھی آئی ہوئی تھی. تو وہ اس طرح سے کلیشز چلتے رہے. تو پھر میں بھائی کو گھر آ گئی. کرونا سٹارٹ ہو چکا تھا، اس وجہ سے اس طرح ہوا ہے. تو کرونا سٹارٹ ہو چکا تھا، سال تو میں نے کرونا کا وہیں گزارا. پھر میں بہن کے بھائی کے گھر آئی تو بھابھی نے پریشان کرنا شروع کر دیا. روزہ میں نے رکھا ہوا تھا تو افطاری کے لیے میں نے افطاری بھی خود بنائی ہے اپنے لیے، کوئی ایسی وہ نہیں ہے. گھر میں کنٹریبیوٹ بھی کرتی رہتی تھی کہ کبھی فروٹ لے لے، کبھی گھر کی جو گروسری وغیرہ تھوڑی بہت ہیلپ کر لیتی تھی. تو ایون کہ چائے وغیرہ، کیونکہ میں چائے زیادہ ٹائم پیتی تھی تو چائے کا سامان تو میں نے زیادہ ہی بھرا ہوتا تھا، کہ میں چونکہ زیادہ ٹائم چائے پیتی ہوں تو اس وجہ سے. تو پھر وہ جناب بھابھی نے تنگ کرنا شروع کر دیا. روزہ میں نے رکھا ہوا، افطاری بھی مجھے نہیں کرنے دی اس نے. تو میں نیچے اتر کے آئی تو نیچے جو اس کی کرایہ دار نہیں تھی نا، وہ اس نے جالی کے دروازے سے جھانکا، کہتی کیا بات ہے آپ ادھر کیوں کھڑی ہیں؟ میں نے کہا روزے کا ٹائم، کہتی افطاری کا ٹائم تو قریب ہے، اب آپ کہاں جائیں گے، آپ اندر آ جائیں. تو مجھے وہ اندر لے گئی اور اس نے مطلب مجھے افطاری وغیرہ کرائی، کھانا وغیرہ کھلایا. تو کہتی ہے اتنے میں اوپر سے فون آنا شروع ہو گئے، اس کو اس ذلیل عورت کو نکالیں یہاں سے، اس کو نکالیں یہاں سے، اس عورت کو نکالو یہاں سے، نیچے بھی میرا ہی گھر ہے، نیچے بھی میرا گھر ہے، اس کو کوئی یہاں سے چلی جائے. تو پھر کہتی ہے آپ کا بیٹا کہاں ہے جو یہ اندر گھس کے بیٹھی ہوئی ہے؟ آپ کا بیٹا آپ کے شوہر نہیں ہے گھر میں؟ وہ کہتی وہ نہیں ہے، دونوں وہ آئیں گے تو میں ان کو چھوڑ آؤں گی کہیں. پھر اس کی بہو نے نیٹ پر دیکھا ہوا تھا، یہ بنت فاطمہ کا اس نے کہیں دیکھا ہوا تھا. میں تو ہاسٹل وغیرہ سے تو میں واقف تھی، لیکن ہاسٹل سارے بند تھے. تو پھر وہ مجھے یہاں چھوڑ گئی. اس وقت سے میں یہی ہوں 5-6 سال سے. 5-6 سال ہو گئے؟ جی. اور 5-6 سال سے آپ کے پاس، اور کوئی لینے آیا ان کو، ان کا بھائی، ان کی بہنیں؟ تو میں تسبیح نماز کے لیے کھڑی تھی جان بس پہ، مجھے نیچے سے کال آتی ہے کہ باجی باہر گیٹ پہ نا کوئی آیا ہے. میں نے کہا کون ہے؟ کہتا ہے ایڈمیشن کے لیے باجی کوئی ہے. ہم لوگ ریلیشن کے بغیر نہیں رکھتے، فیملی آئے آپ اپنے سائن کر جائیں، آئی ڈی کارڈ کی کاپی دے کے جائیں تو ہم لوگ رکھ لیتے ہیں، فیملی چھوڑ کے جاتی ہے. میں نے وہ نماز چھوڑی، میں نیچے آ گئی اور نیچے سیڑھیاں اترتے میں یہ سوچ رہی تھی کتنا پیارا دن ہے. روزے بس میں آفس میں بلایا، بڑی پریشان تھی، کہتی بھابھی نے نکال دیا، میرا کوئی آسرا نہیں ہے.
5 साल से मेरे पास है। फोन करती हैं आप? नहीं, अभी यही कहती है कि बाजी अगर मेरी डेथ हो गई ना तो मुझे आप नहीं देना किसी को। और अम्मी अब्बू आपके? डेथ हो गई है। उफ। तो अब इनको कोई लेने नहीं आएगा कभी? नहीं जाएंगी भी नहीं, कहती मैंने नहीं जाना। इतने सालों से कोई लेने नहीं आया तो अब आगे कैसे क्या कोई सिस्टम होगा? कुछ भी नहीं, कोई आसरा तो वैसे ही उनका खत्म हो गया होगा। हालांकि सारी फैमिली अच्छी खासी फैमिली है, पढ़ी लिखी है। आप लोगों ने कोई कांटेक्ट किया था उनकी फैमिली पे? बताया था कि आपकी नहीं, बहन? हमारी तो यही कोशिश होती है कि घर वाले आए, मिले। हाँ, क्योंकि जब आपके अपने मिलते हैं ना, अपनों के अलावा मेरे ख्याल से आप जितने मर्जी भी अच्छे हो जाए ना, अपने जब तक आपके साथ नहीं है, आपकी जो आपकी लाइफ है ना वो बढ़ती रहती है अपनों के साथ। तो मेरी एक बात सुने ना, माशरे को हम क्यों नहीं समझाते ये बात? हम ये बात खुद भी क्यों नहीं समझते कि जो रिश्ते होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। भाइयों के बहनों के साथ माँ बाप का इंतकाल हो जाए तो ये जो भाई बहनों की एक जो ये सलूक है ना आपस का, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपके दुख कम हो जाते हैं। हाँ, आपके दुख कम हो जाते हैं। कोई भाई आपके सर पे हाथ रखने वाला हो ना तो बड़ी बहन बात है। अपने आप को बहुत स्ट्रांग फील करती है। माशरे में कहीं पे भी किसी के सामने भी खड़ी हो सकती है, पैसा कमा सकती है, काम कर सकती है, घर देख सकती है, बच्चे पाल सकती है, सब कुछ कर सकती है। मैटर नहीं करता कि उसका शौहर खराब था क्या था, अगर भाई बहन सपोर्ट कर लें। होता है शौहर खराब निकल जाता है, ससुराल वाले बुरे निकल जाते हैं, क्योंकि शादी तो एक गेम ही है। अगर हो गई सही, हो गई नहीं हुई तो ये तो गेम ही है। मगर अपने तो हाथ नहीं छोड़ते ना, अपने भाई बहन तो हाथ नहीं छोड़ते। इनके भाई बहन अगर इनके सर पे हाथ रख लेते तो ये आज इस तरह यहाँ पे बेसहारा आपके सहारे पे नहीं होती। ऐसे ही है। अच्छा, अब इस तरह के लोगों को मेंटली कितनी डिसऑर्डर होते हैं, मेंटली कितनी सिचुएशंस होती हैं, उसके ऊपर भी बात करें प्लीज। ये किस फेज से गुजर रही होंगी? देखें, सेहत, शेल्टर, जगह, खाना पीना, रहना, कपड़ा तो मिल गया उनको, मगर एक इंसान की जो जहनी हालत है उसको किस तरीके से टैकल किया आपने, किस तरह से डील किया, ये भी बताएं जरा। बस आप मेरे ख्याल से अगर आपने किसी का दिल जीतना है ना तो उसके दुखों में आप शामिल हो जाओ, उसके सुखों में आप शामिल क्या हो जाओ। करती हैं आप, मतलब एज थेरेपी में भी पूछना चाहती हूँ? नहीं, बस इनकी बातें सुनती हैं? हाँ, मैं बड़े प्यार से टाइम देती हैं इनको? बहुत ज्यादा कंपनी देती हैं सहेलियों की तरह, बहनों की तरह? घर वाला ही सिस्टम है। वो मुझे कहेंगी कि बाजी इतनी इतनी बड़ी बाजी, तो मैं कहूँगी हाँ मैं आपकी बाजी हूँ बेटा। कपड़े अगर रखने हैं ना, पहनने हैं, ये वाले नहीं बाजी, असी है नहीं पाना बाजी, दूसरा पाना है। मैं कहती हूँ ठीक है आप दूसरा पहन लें। अगर मैं जिद पे शुरू हो गई तो वो बिल्कुल मेरे से भी जिद्दी हो जाएंगी। बस इतना सा लफ्ज जो है ना वो आपको मेरे ख्याल से दिल जीत सकता है आपका, कि ठीक है आप जो कहती हैं वैसे ही हो जाएगा। ये जो भाई अपनी बहनों को बेसहारा छोड़ देते हैं ना, खुदारा अपने आप को झंझोड़ें और सोचें कि भाई जो है ना दीवार होते हैं, पहाड़ होते हैं बहनों के लिए, दरख्त होते हैं, साया होते हैं। मेरी बात सुने, इस बहन ने कितनी रोटी खा लेनी होती है, कितना खा लेगी ये बेटी। अब जो बेटी भी है, माँ भी है, बहन भी है। इसी बहन ने अपनी हाथ से रोटियां पका पका के खिलाई होंगी अपनी शादी से पहले, दरवाजे खोले होंगे, आधी आधी रात को लेट आता होगा तो बड़ी गलतियां अम्मी से अब्बू से छुपाई भी होंगी। वो बहनें जो घर से निकाली गई हैं, बेसहारा है, उनका कोई सहारा नहीं है, उनके शौहरों ने उनको नहीं पूछा और अपने घर से निकाल दिया, और उसके बाद उनके ऊपर तो शेल्टर है, भाई का ही सहारा था ना, तो भाई ने नहीं रखा, भाई ने भी निकाल दिया रोडों पे। भाई के नौकरों के घर में जाके रह रही हैं बहनें, साल साल पड़ी हुई हैं, मगर बहनों को गैरत है कि भाई का जो है ना कोई बदनामी ना हो जाए, भाई का खर्चा ना हो जाए। बहनें जो है बेचारी आके शेल्टरों में पड़ी हैं कि नहीं भाई को बुरा लगेगा, भाई का दिल खराब ना हो। अफसोस है ऐसे माशरे पे। आपकी क्या स्टोरी है, आप बताएं, आपका क्या कहानी है? मेरा बेटा शहीद हो गया था, फिर मैं एक मिनट माइक लेंगे हम आपसे, फिर मैं माइक एक मिनट दोबारा मैं पकड़ लूं? पकड़ लो। चले मैं पकड़ती हूँ। मैं दादा साहब चल गई थी, मैं तो जाकर रोती थी। मैंने कहा अल्लाह क्यों दादा साहब क्यों गई थी? क्या अल्लाह पाक मेरा बेटा ले गया। एक ही मेरा बेटा था, वो मुझे संभालता था, बहुत संभालता था, मुझे कपड़े पिलाता, जूती पहनाता, जैसे मैं बैठी हूँ वैसे मुझे रखता, तो वो किसी ने कत्ल कर दिया। फिजाइन की इनकी जो स्टोरी है ना, कत्ल कर दिया किसी ने? ये वो माँ है, मेरा बेटा किसी ने कत्ल कर दिया।
इसके बेटे को किसी ने कत्ल कर दिया और सियालकोट में रहती थी, सियालकोट नहर में फेंक दिया। कहती मेरे से सब्जी लेने गया था कि मैं सब्जी लेके आता हूँ। कहती है मुझे औरतों ने बताया कि तेरे बेटे को किसी ने नहर में फेंक दिया। किसी कहती और मैं को पाँव क्या- नंगी ना वो उधर नहर पे जब गई हूँ तो देखा मेरे बेटे की लाश पड़ी हुई, पुलिस और लोग इकट्ठे थे। उसके बाद उसको दफना दिया। कहती डेली जाके ना मैं वहाँ पे तो मैं अपने बेटे को आवाज़ें देती थी, मेरा बेटा नहीं आता था। कहती मुझे वहाँ पे औरतों ने कहा कि जा तू दाता साहब जा, उत्थे जाके तू दुआ कर, तेरा पुत्र तेरी खा भी जाएगा, तेरे सुकून हो जाएगा। ये दाता साहब आई पहली ही, कहती हैं पहले ही दिन मैंने आके उधर दुआ की, रात को मैं वहीं पे सो गई, मेरा बेटा मेरी ख्वाब में आया। इस माँ ने 9 साल दाता साहब के फुटपाथ पे गुजारे हैं। कपड़ा भी नहीं होता था ऊपर लेने के लिए। और जब मेरे पास आई कहती बाजी पता नहीं मैं कितने सालों बाद कंबल लेता है, मैं कंबल लेती थी कोई उठा के ले जाता था। जूते उठा के ले जाते थे। ये माशाल्लाह ये पिछले साल मेरे साथ उम्रे पे गई है। इतनी प्यारी माँ है, इतनी प्यारी बातें करती है। मेरी छोटी बेटी कहती थी कितने बच्चे, मेरा कितने खामद आ गया कितने- तो तुम चली जाओ। कितने- तो मैं दाता साहब आ गई, फिर गुस्से में मैंने कहा मेरा पुट्टो होता तुम ये ऐसे ना कहती। मैंने कहा अब मैं आऊंगी नहीं, फिर मैं दाता साहब आ गई। कितने कितने बच्चे, एक बेटा एक बेटी? नहीं 2 बेटियां हैं 4 बेटे हैं। 4 बेटे। हाँ जो सबसे वही बेटा पूछता था हाँ माँ। वही एक पूछता ही था बड़े पूछता वाला ही, वही मुझे सुरमा बनाता, मुझे कंघी फेरता। शर्मा भी लगा? हाँ क्या नाम मेरी था? तस्वीरें खाए था पुट्टो। तस्वीरें भी खींचता था? हाँ तस्वीरें भी कहता, उसके पास दौलत भी बहुत थी। हैं, क्या करता था वो? और वो कोई दफ्तर था उसमें काम करता था, बिनियामीन का दफ्तर। हैं, हाँ। और कितने बरस का था? वो था 35 साल का था। 23 साल का? 35 साल का। 35 साल का था हाँ आपका। और शादीशुदा था? हाँ नहीं शादी करनी थी अभी कर। अच्छा कहता मैं शादी कर लूंगा, तुझे रुल जाएगी। हाँ। वो मेरी बीवी मुझे अपने पास अपनी बातों में लगा देगी, तू रुल जाएगी, मैंने नहीं करनी। किस हद तक ऐसे चला मोहब्बत गया। करता होगा अपनी माँ से। हाँ सारा काम आपका हाँ खुद मुझे करता था? खाना खिलाता, झाड़ू फेरता। हैं? हाँ मुझे बिठाता मसाला बिछा के, कहता इधर बैठ जा, बाहर नहीं जाना, इधर बैठ जा, मेरी माँ है ना, बाहर नहीं जाना। तो किसी झगड़े ये बिन्ते फातिमा की वाहिद माँ है जिसको किसी चैनल वाले ने ना हम लोगों को कॉल की, तो हमने कहा कि फैमिली के बगैर हम लोग नहीं रखते। तो उन्होंने कहा कि आप यही समझे कि मेरी माँ है। तो जब हम इनको लेने गए ना, मेरी अम्मी कराची से आई, पहला केस था जिसको हम लोगों ने खुद वो दाता साहब के सामने फुटपाथ से इनको हम लोगों ने रेस्क्यू किया था। आप यकीन करो कितने दिन वैसलीन लगा लगा के मैं इनके हाथों की मैल उतारती थी। अब तो सही है, हट्टी कट्टी हो हाँ, गई माशाल्लाह है, ये मेरे सही साथ हो उम्रा गई करके आई है, हैं। है ना? कपड़े करके पहनने आई। लग गई हूँ, है ना? रोजाना नहलाते हैं, माइक दीजिए। क्या कह रही है, क्या करने लगी? रोजाना नहलाते हैं, रोजाना कपड़े पहनाते आप हैं। कपड़ा ख्याल रखते हैं सब? हाँ जी बहुत है मेरा ना? ख्याल रखते हैं। हाँ। मैं नाना हूँ पकड़ के नहला लेते हैं। ओह, इतनी बड़ी हो गई अब नहाती नहीं है। हाँ, क्या करती मैं है कहा, आपको? मुझे ठंड लगती, मैं खुद क्यों नहीं नहाती हैं? वो इतनी जिद करती हैं, हाँ, इतना पानी- तंग करती हैं। पानी ठंडा लगता है। बिल्कुल छोटे बच्चों जैसी हैं। इनको मैं नजर ना हो तो ये मुझे कहती हैं बाजी मेरा दिल छोटा हो गया है, मैंने हाँ। आपको नहीं देखा। हाँ। कहती है मैं आपको देख लेती हूँ ना, मेरा दिन और अच्छा गुजर जाता है। अच्छा बिल्कुल अच्छा, छोटे अब मैंने सिर्फ इनसे बातें करनी मेरे है। पोतरे का नाम है अच्छा, राहत हाँ। अली। कहता अच्छा। है, मैं तू पानी पा के ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਵੇਖ ਲਈ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। अनसेंसर्ड गाली, ये गाली जो है ना वैसे चलेगी, ऑन एयर चलेगी। इतनी प्यारी गाली माओ की जो होती है ना चलेंगी। कितने मजे की बातें थी। नहीं वैसे अम्मा की गालियाँ चला देंगे हम, है ना? हैं? फिर बात करनी मुश्किल हो मुश्किल बहुत सारी गालियाँ हैं। मैं अपने पोतरे की बात कर रही हूँ। हाँ, अपनी माँ ने आज कहता है एक दिन आपके साथ शो करना पड़ेगा जिसमें सारी गालियां जो है ना मुझे सिखानी पड़ेंगी लोगों को। मुझे भी पूरी नहीं आती, मुझे वो आती है कुत्ता, जलील, बगैरत, कमीना, ये आता है। ठीक है, और क्या खसमानु खा और खबीश, ठीक है, ये सारी गालियां तो मुझे बड़ी अच्छी आती आती हैं। हैं। मगर जो ऊपर लेवल की गालियां वो मैंने आपसे आके सीखनी है। बहुत बढ़िया गालियाँ। मगर तुसी ना नहाना जरूर है खुद अच्छा। से।
कहती है पानी मुझे ठंडा लगता है। हाँ, पानी ठंडा लगता आपको है। पानी ठंडा लगता है ना, आपने एक काम करना है, अच्छा। पहले एक डोंगा पानी का भरना है, हम्म, उसको दीवार में फेंक देना है। अच्छा। हाँ, दूसरा डोंगा जो है ना खुद पर डालना है। कहते हैं अच्छा। पहला डोंगा जो है ना वो ठंडा होता है, अच्छा। बाद का डोंगा जो होता है ना वो ठीक हो वो जाता है। ठीक हो जाता है, ठीक। सॉरी। कितनी अच्छी- आपने मुझे गाली सिखाई, मैंने आपको ये सिखाई। हाँ, सॉरी। भाई माओ की गालियां में ना उसमें भी बड़ा प्यार होता है, बड़ा लाड होता है, ये भी नसीबों वालों को मिलती है। हाँ जी, हाँ है ना जी? हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताइए कि कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसी चाह, कोई ऐसी चीज जो आपके दिल में है अभी और वो आप चाहती हैं कि पूरी हो जाए, वो क्या है? कहती हूँ अल्लाह करे जो मेरे बच्चे हैं ना उनको अल्लाह में खुला खुला रिज़्क दे तो वो खाते पीते नजर आए। क्या बात है। वो चाहे मेरे साथ बुरे ही है ना, मैं फिर भी उनके लिए दुआ करती हूँ। ये माँ है। ये माँ है। तो बाकी बच्चे नहीं आते आपके पास? बाकी दूसरे प्यार नहीं करते। तो इतनी प्यारी आप मुझसे प्यार कर रही हैं, इनसे कर रही हैं, उनसे कर रही हैं, इससे करती हैं। वो अली तो बिल्कुल ही नहीं करता, कहता पुटो नहीं ना है, चल टुरदी फिरदी नजर आ। हैं? हाँ, कोई ऐसा आता नहीं है कहता। खर्चा वर्चा दे के जाता है, हाथ में कोई पैसे रख के जाता है कि कोई अम्मा नहीं तेरा देता। खर्चा है? कोई नहीं देता। छीन लेते थे वो। हम्म। कोई जोड़ा दे के जाता है? कोई नहीं, पुटो देता था जोड़ा, वही देता था पुट्टो। वो पैसे भी वही देता था। आप पुट्टो की दीवानी है? हाँ। पुट्टो ने आपका बड़ा किया है। उसने मेरे साथ ऐसा प्यार किया ना, मैं रात को सोई भी उसे आवाज़ें देती रहती हूँ। ओए, पुट्टो बहुत याद हाँ, आता बहुत याद आता है। और मुझे ऐसे फिरता लगता है जैसे बाग में फिरता है, और फल लगा होगा तो उसमें ऐसे ऐसे फिरता है। पुट्टो बहुत जल्दी चला हाँ, गया। हाँ, बस कुछ रब की। बहुत जल्दी छोड़ गया आपको ना। बहुत याद आता है। फिर उसने मुझे इतनी इतनी यादें दे के चला गया। बहुत याद है ना। हाँ जी। उसकी यादों के सहारे जीना है बाप ने। आंखों में कभी सुरमा डाला उसके बाद नहीं डाला ना, वो डालता था वो आंखों में। डालता था, वो मुझे तेल लगा के नलाता था। किससे नाराज हैं आप? मैं किसी से भी नहीं नाराज, मैं तो अल्लाह के आगे अर्ज करती हूँ, अल्लाह हर एक को रोजी दे रब्बा। हाय 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 कुरान पढ़ के भी दुआ मांगती हूँ, नमाज पढ़ के भी दुआ मांगती हूँ। हाय। इसकी एग्जाम्पल मैं ये देना चाहूँगी कि देखें मोस्टली क्या होता है, हमारे घरों की जो स्टोरियाँ होती हैं वो ये होती हैं कि 4 बेटे हैं, ठीक है, उनमें 2 बेटियाँ, 1 बेटा, कोई या 3 बेटे हैं, 2 बेटे। वो क्या करते हैं, बुजुर्ग हो जाती हैं जब माँ या बाप, तो बुजुर्गों को फिर वो बारियां लगाते हैं, कहते हैं हमारे घर 3 दिन रहेंगी तो तुम भी तो बेटा तुम भी रखो, 6 दिन तुमने रखना है, ठीक है। लड़ाइयाँ होती हैं कि भाई हमारे पास अम्मी रह गई, हफ्ता तुम्हारी बारी है, तुम रखो। वो बड़ा उसके बाद वो लड़ाई करता है कि नहीं तुम रखो, तुम्हारी बारी है, तुम रखोगे आगे। वो आगे लड़ता है कि भाई नहीं तुम रख लो। खुदा के वास्ते लड़ाई इस पे मत किया करें कि हमारे घर का पूरा हो गया, अब तुम रखो, हम नहीं रख सकते, हम पे खर्चा पड़ रहा है, अम्मी की दवाइयाँ, अब तुम जरा हफ्ता देख लो। भाई इस पे लड़ा करें कि अम्मी नहीं जाएंगी, अम्मी मेरे पास ही रहेंगी। 4 भाई हैं, 3 भाई हैं, लड़ो आपस में, झगड़ो आपस में, मगर इस बात पे लड़ो कि अम्मी नहीं जाएंगी, अम्मी मेरे पास रहेंगी। इस बात पे लड़ाई किया करो ना, तो बात बने। घर से निकालने के लिए लड़तो यार, इंतजार में एक चला गया, बाकी बच्चे पूछ नहीं रहे। ये माँ है आसरा देख के बैठी हुई है, बड़े को पुट्टे को याद किए जा रही है, और बाकियों का कोई फर्ज नहीं था, बाकियों की कोई ड्यूटी नहीं है, खून सफेद है, इंतजार में बैठी है, फिर भी दुआएं दे रही है, अल्लाह ताला वक्फ रिस्क कर दे मेरे बच्चों का, वक्फ रिस्क कर दे, फिर भी दुआ मांग रही है। आपका क्या नाम है आंटी जी? शरीफा। शरीफा। हाँ। शरीफा जी कहाँ से हैं आप? हम्म। कहाँ से हैं, कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं, किस जगह से, इलाका कौन सा है? लाहौर है। लाहौर से। हाँ। आपके कितने बच्चे हैं? 2। 2 बेटा बेटी? हाँ, बेटी बड़ी, बेटा छोटा है, बेटा छोटा है। फौत हो गया। बेटा भी फौत हो गया? हाँ, कुआरा ही फौत। आपका भी बेटा फौत हो गया? बैंक से लगा होया, बैंक से लगा हुआ था। 60,000 नौकरी है। 60,000 कमाता था, फिर मतरिया लौट लिया मैंने। कैसे हो गया? मतरिया लौट लिया, मतरे बच्चे आए वो टुर गया, साई टुर गया, मगर मतरिया लौट लिया। 4 है। माशाल्लाह इतनी जमीनों वाली। हाँ। इनके मियाँ ने शादी कर ली दूसरी। हाँ, बहुत ज्यादा। सारा इनकी अपनी, आपकी अपनी जमीन है, अपनी पैसे, अपनी चीजें थी। सब कुछ है।
तो मियाँ ने दूसरी शादी कर ली फिर? मैं कमजोर हो गई, मैं नाक से साथ दिता ना को पैसा, मैं अदालत च किवें जावां। पुत्र दी कमा ते रोए आंदी उन्हां कहा जा ऐसा तो नहीं समझनी, रोती आ गई। घर से निकाल दिया उन्होंने? हाँ, घर च निकाल, अल्लाह घर से मैनू निकाल दिया, इत्थे रब मेरी बांह काम फाड़ करती लई, रही, सफाइयां करती रही और अपने बच्चों को पढ़ाया, पढ़ाया। बच्चों समेत निकाल दिया? बच्चों समेत निकाल दिया। एक बेटी एक बेटा था। बेटी बेचारी है, उन्हें पता ही नहीं मेरे आई दा। गई हुई पुत्र को इस्लामाबाद, रोंदी रोंदी अंदर बाकदी रही, नहीं मैनू बशे चा, नहीं मैनू बशे चा, मैं 3 महीने दी बाड़ा लगे, मैं लभदी हाय 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 हाय। मुड़ मैनू आज 2 जोड़े कपड़े तराए दे गई। मुड़ आज मिन्नतां करे मेरी मां जावे ना ते मैनू फोन करे, मैं मां जांदी नहीं। कहती है इंज लग्या जिस तरह हवा दा झोंका आया ते मेरी जिंदगी बदल गई। आई जा पईयां जी तक तूर ते बोए ते जा बंदा पाता नुकरानी आई आई। तो अब यहाँ पर आपको कितने साल हो गए, कब से यहाँ पे मौजूद हैं? 7 साल हो गए रूदी नूं, पुत्र नूं 7 साल हो गए फौत होए। चंगा भला दिल ते अटैक होया था, बैंक चो आया था, मेरी याद बड़ा सोहना। अभी कहती है मेरी उम्र सी, मैं मंजी ते बैठ के खांदी पुत्र दी कमाई ते मेरा पुत्र हुण 80 साल तो मैं लगदी पई हां, 80 साल तो लगी जाने। नहीं तो जो बाप था उसने निकाल दिया आपको भी, बच्चों को भी निकाल दिया, बीवी को भी निकाल दिया, खर्चा वर्चा कुछ नहीं देता था? कुछ भी नहीं देंदा, साडी सिर्फ नौकरी ते 4 आने ते मैं 50 साल रही हां टक्की ते, बाप पता नहीं ओ नौकरी करदा रहा, पढ़दा रहा मोरे, हुण मैं नौकरी चलवाई। बेटा कैसे इतनी जल्दी फौत हो गया? तेजे क्या वटमान च दित्ती थी, उनके कोई 2 बेटे, एक इस्लामाबाद। इतनी जायदाद वाली, इतनी जमीनों वाली, ये मेरे पास ज़कात पे है। माइक में जी। इतनी जायदाद जमीनों वाली, कुछ भी नहीं रह ख्वाब ये मेरे पास ज़कात पे है। ज़कात पे हैं? मैंने ख्वाब आया नहीं। कहती है मुझे बस ख्वाब आया था कि सब कुछ मेरे से छिन गया, बेटे की डेथ हो गई। मैंने कुछ भी नहीं देखा दुनिया ते, ऐ लगे जी मैंने ख्वाब आया है ना छींदा, मैंने कुछ भी नहीं देखा दुनिया ते, ऐ लगे जी मैंने ख्वाब आया है ना छींदा। खुशनूद बीवी हमारे साथ मौजूद है और इनके बारे में मैंने सुना है ये बड़े खूबसूरत शेर सुनाती हैं। हाँ जी। कैसी हैं? कुछ तुम की अदाओं ने लूटा, कुछ तुम की अनायत मार गई, हम राजे मोहम्मद कह न सके, चुप रहने की आदत मार गई। हम वफा करते रहे, बहुत दगा करते रहे, एक नुक्ते में महल से मुजरिम बना दिया। हम वफादार थे इसलिए नजरों में गिर गए, हम वफादार थे इसलिए नजरों में गिर गए, उनको तलाश किसी बेवफा की थी। होए, उसे तलाश किसी बेवफा की थी, वो जो 4 कर गया, वो जो 4 कर गया। काला हुए बंदा नियत दा ठीक हो गए। क्या क्या? चोले में सीप हो गए, रंग में काला हुआ बंदा नियत दा ठीक हो गए। आहा, क्या बात है खुशनूद बीवी। और कोई जबरदस्त हो जाए बहुत शेर ने आज के माशरे के लिए, कोई जबरदस्त माशरा तो अब ज्यादा न करो तेरी में। कोई एक ऐसा और सुना दे अच्छा, और जो आज के माशरे के हिसाब से हो। हाँ जी जी। ये जैसे लोग हो गए ना माशरे के जी, जी। ड्रामेबाज। मेरा प्रोग्राम सुबह शुरू करो तो रात 12 बजे से ही मुकदा। कहती है मेरा प्रोग्राम सुबह शुरू करो तो रात 12 बजे के बाद भी नहीं नेट मुकदा। भी चल रहा मेरा प्रोग्राम, नेट अब चल रहा है। अच्छा फिर सुनाए एक और खुशनूद बीबी, एक और। हाँ जी। Once more, ताली होनी चाहिए जरा इनके लिए। रुक जाए क्या क्या? की बदले, मकान बदले, जमीन बदले, जहां बदले, हम ना बदले, सारा जहां बदले। और लकड़ी जल के कोला हुई, हाँ। बासरे लकड़ी जल के कोयला हुई, कोला हुई जरा तू खुशनूद ऐसी थरी न कोला रही न रख। हाँ। आज के बिछड़े मिले कभी ख्वाबों में, जैसा सूखे पत्ते मिले किताबों में। मैं वो सजल हूँ दूसरों को छाँव बख्शे, खुद धूप में सड़े। कौन है आप? इतनी बड़ी शायरा भी इधर बैठी हैं। मैं कहनी मैं मेरा बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, की पता मैं तो दस एक आध और सुना दे फिर मैं जाऊंगी। दिल नहीं लग रहा आपके पास से जाने को, मुझे इतना मजा आ रहा है। मैं कहनी तुसी मेरी कैसेट भरो, मेरी जो मर्जी भरो, मैं पढ़ावांगी। बस आपकी कैसेट ही भर रहे हैं हम, ये मुझे बता दें। एक और आपकी पसंदीदा कोई नज़म, कोई ऐसा शेर। हाँ, नज़म में भी, गाने भी मेरे को बेशुमार है। गाना कोई, नज़म कोई, जो आप पेश करें।
दिला यादां गेवची कंध कर ले इथे किसे नहीं रहना आहा बीबा यादां गेवची कंध कर ले इथे किसे नहीं रहना ਜਾਂਦੀ ਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਦ ਕਰ ਲੈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ आहा ਟੁੱਟ ਗਈ ਗਾਨੀ ਚੁੜਾ ਗਿਆ ਲੱਥ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਿਨਾ ਦੇਖੇ ਸਾਡੇ ਦੁਖੀ ਹੱਥ ਵੇ आह ਚੁੰਨੀ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦੋ ਤੰਦ ਕਰ ਲੈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ वाह ਦਿਲਾ ਯਾਦਾਂ ਅੱਗੇ ਉੱਚੀ ਕੰਧ ਕਰ ਲੈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਨੂੰ ਆਖਾਂ ਸੁਣਾ ਮੇਰਾ वाह मिलके ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਨੂੰ ਆਖਾਂ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਨੀ ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਨੂੰ ਆਖਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੂਲਾਂ ਦਾ ਸਾਲਣ ਆਹੇ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਾਲਨੀ ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਨੂੰ ਆਖਾਂ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ हाय हाय ਹਾਲ ਨੀ ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਨੂੰ ਆਖਾਂ ਦੁਆ ਦੁਖੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਾਲਾ ਜਾ ਖੋਨਾ ਤੇ ਲਾਲਨੀ ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਨੂੰ ਆਖਾਂ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਨੀ ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਨੂੰ ਆਖਾਂ ਕੈਸਨ ਫਕੀਰ ਨਮਾਣਾ ਤੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਨੂੰ ਆਖਾਂ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਨੀ ਮਾਏ आए ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਨੂੰ ਆਖਾਂ वाह जी प्यार आ गया मुझे आप पे ओ ਹੋਰ ਵੀ ਜਨਾਬ 50 ਗਾਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 60 ਗਾਣੇ यहाँ से गाया आपने यहाँ से बोला है, कलेजा ਓਏ ਹੋਏ कलेजा ਅੱਲਾ खोल ਜ਼ਿੰਦਗੀ के ਦਾ गा। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੜਾ ਦਵਾਂ मैं बस जब भी हमने बोर होना है मैंने इनके पास आके गाने सुनने मैंने 1-2 गाने गाए हैं अभी मेरा एक गाना है मेहंदी वाली रात ठीक है हाँ मेहंदी वाला गाना है मेरा वो मैंने गाया बहुत गाना प्रोग्राम मेरा सुबह शुरू करवा रात के 12 बजे कुछ थक नहीं, जाएंगे मैं नहीं थका तो मेरी बात सुने कोई मेहंदी के कोई तेल मेहंदी दे कोई गाने वो आंदे बादशाह मेरे गाने अपने बनाए हैं, मैं आप पे कहनी मैं किसी की शिकायत नहीं अच्छा तो मैं खुद बनानी है खुद ही कह कोई रही हूँ। अपना अपना भी कोई सुना दे मैं सारे गाने मेरे ही है हैं। मैं अताउल्ला नियाजी को पेश कर देनी हूँ चलो जी हो जाए हाँ ईसा खेल भी रबे गाना है। अरे अताउल्ला ईसा खेलवी साहब की क्या बात है हाँ तुसी जी। भी फैन थे असी भी फैन हाँ जी दूर दूर सानू तड़ पांदे ओ असां बुलाइए ते नहीं आंदे ओ दूर दूर सानू तड़ पांदे ओ असां बुलाइए ते नहीं आंदे ओ दूर ना जाओ जी कुछ दसाओ जी दसो जनाब की चांदे हो की चाहते हो हाँ दूर जी। दूर सानू तड़ पांदे ओ असां बुलाइए ते नहीं आंदे ओ चंद दिया मुखड़ा जनाब दा जिमें खिलिया फुलिया गुलाब दा आहा अखां नशीलियां पीलियां पीलियां तको तखा मार जांदे हो असा बुलांगे तो नहीं आंदे हो असा बुलांगे नहीं आंदे हो दूर दूर सानू तड़ पांदे पांदे हो हो दूर ना जाओ जी कुछ दसाओ जी दसो जनाब की चाहते चाहते हो हो असा बुलाइए ते नहीं आंदे हो ओए पप्पी ओ पप्पी ठीक है जना ठीक है बड़े गाने हैं मेरे बहुत ही अच्छी ये खुशियां हैं ये ये इंजॉयमेंट किया कीजिए ये आपके घर में जो आपके अपने बुजुर्ग हैं ना जिन लोगों को आप लोगों ने अपने घरों से निकाला हुआ है उनके साथ बैठ के ये फन करें
یہ شام کی محفلیں، یہ گھر کے بزرگ بیٹھے ہیں، کوئی شعر و شاعری کر رہے ہیں، کوئی نظم پڑھ رہے ہیں، کوئی گا رہے ہیں، کوئی باتیں کر رہے ہیں، کوئی ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں، کسی کی خبر کی بات کر رہے ہیں، کسی کی اچھائی کی بات کر رہے ہیں، کسی رشتہ داروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہ جو آپس کا میل جول ہے، ایسی جو بیٹھک ہے، یہ آپ کے گھروں کی ہے، یہ آپ کے گھروں کی رونق، یہ آپ کے گھر کی رونق ہے. میری بات سن. کیا سانو اگر جیندیا مر جیندیا سارے مریا مویا ماریا سسر تا مر گئے. میرے بیٹا بیٹی کوئی ہویا نہیں. میں ڈاکٹر دی بیوی ہوں. غلام ہے یا زندگی ڈاکٹر کی بیوی ہے یہ؟ شور کوٹ تو میں آئی ہوں. بس پوچھو نا اج میں رل گئی ہوں یار. میں رل گئی ہوں. میں رڑ گئی ہوں. ہائے 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 ہائے. یہ لیں، میں دے کے آئی ہوں کچھ. یہ اس انگلی میں آئے گی. یہ آپ کا انعام ہے جتنا آپ نے خوش کیا نا ہمیں. ایک اس انگلی میں اور کوئی ایک بات نہیں جناب. میں نام نہیں لیندی. کوئی بات ہے. نہیں. یہ دو انگوٹھیاں آپ کا انعام ہے. یہ تہاڈے ہاتھ سے. یہ دکھائیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے. کیسی لگ رہی ہے؟ تالیاں ہونی چاہیے ان کے لیے. محفل لوٹ لیا، میلہ لوٹ لیا. خوشنود بیوی جی، مزہ آ گیا بھائی. یہ خوشیاں ہیں، یہ بات بانٹیں اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ. یہ جو مائیں ہیں نا، ان ماؤں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، مگر وہ جنت آپ کو ان کے تلوے چاٹنے سے نہیں ملے گی. ان کے ساتھ بیٹھنے سے، ان کے ساتھ کھانے سے، ان کو وقت دینے سے ملے گی. آج کے معاشرے میں ہم لیپ ٹاپ پہ یا موبائل پہ بیٹھ کے اپنا ٹائم سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ لگے ہوتے ہیں. سہیلیوں سے ملنے جانا ہے، کافی شاپ جانا ہے، ادھر جانا ہے، میں نے وہاں جانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے. مگر ان کے ساتھ 5-10 منٹ بیٹھ کے چائے بنا کے بات کرنا کہ امی کیا حال ہے. یا شادی کے بعد کوئی بیٹیاں اپنی ماں سے ملنے اور بولیں امی آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں، امی آپ کی الماری تو نہیں ٹھیک کرنی، میں آپ کے کپڑے ٹھیک کر دوں، امی میں آپ کے کپڑے استری کر دوں، امی کچھ پکا کے رکھ دوں، کوئی یخنی بنا دوں آپ کے لیے، سردیاں آ گئی ہیں. ایسے ٹائم دینا، بات کرنا، ان کی سننا. اصل میں ہم سننے والے نا اب نہیں رہے. جب تک ہم سننے والے نہیں بنیں گے نا، ان ماؤں کے دکھ کبھی دور نہیں ہوں گے. اور آپ کو پتہ ہے ہمیں دعائیں کیوں نہیں لگتی اب؟ کیونکہ ہم اپنی ماؤں کی سنتے ہی نہیں ہیں. اگر ہم ان کی سن لیں گے نا تو ان کے غم دکھ تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. بڑھاپے میں انسان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی بیماری، کوئی جسم کا آرگن آپ کو ہاں کیا میں سے تو بغیر نہیں جی سکتی. دیکھا اگر مسکی میرے اندر وا تو میں تو مک گئی. میں بھی مک جانا. میری سچی ہے گل. سمجھ آ رہی ہے؟ میں سنا نا اپنا گانا نا، میرے نیند نہیں آتی، میں چین نہیں آتی. وہ گاتی کیوں ہے؟ اپنا دل بہلانے کے لیے، دل بہلانے کے خود کو منانے کے لیے. کتنی چیزوں سے، کتنے رشتوں سے ناراض ہوں گی، وہ اپنے آپ کو منانے کے لیے گاتی ہیں، گنگناتی ہیں. ایسے ہی اب یہ آپ کے لیے غور سے سنیے گا لفظ، ٹھیک ہے؟ سناؤ. چلیں تو سارے لفظ پورے نہیں سنے. سنیں گے تو پتہ لگو. سنا ہی آج آپ مجھے رلائیں گی بھی، تڑپائیں گی بھی. ہاں جی. یوں حسرتوں کے داغ محبت میں دھو لیے، خود ہی دل سے دل کی بات کہی اور رو لیے. یوں حسرتوں کے داغ گھر سے چلے تھے ہم تو خوشی کے لیے تلاش میں، خوشی کی تلاش میں غم راہ میں کھڑے تھے، غم راہ میں کھڑے ہماری انتظار. یوں ہی ساتھ ہو لیے، خود ہی دل سے دل کی بات کہی اور رو لیے. یوں حسرتوں کے داغ. یہ لائن سب کے لیے. ہونٹوں کو سی چکے تو زمانے نے یہ کہا، زمانے نے یہ کہا، یہ چپ سی کیوں لگی ہے
अजी कुछ तो बोलिए, बोलिए। खुद ही दिल से दिल की बात बात। कही हाँ। और रो लिए। ठीक आपने पसंद दी यार ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਆ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਗੋਠੋ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸੋਨੀ ਓਹੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਓ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਸੰਦ ਆ ਬੇਹੱਦ ਪਸੰਦ ਆ ਐਸੀ ਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਓਹੋ ਯਾਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚ 50 ਬੰਦੇ ਆਣਗੇ ਸੁਣਨਗੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ क्यों भाई क्यों तू क्यों ऐसा कर रही है की सोच रही है मैं पसंद की तो बात तो कैसे देखती है अंसा ये तकलीफ, ये सब कुछ कैसे हैंडल करती है? बस बड़ा मुश्किल है इनको फेस करना। ये कब से शुरू किया ये सारा काम, ये सिलसिला अम्मी के बाद फिर कैसे हैंडल किया सारा? इसको अम्मी को तो कराची में 22 साल हो गए हैं माशाल्लाह। मेरी अम्मी को पिछले साल तमगा इम्तियाज मिला इसी काम की वजह से। तो बस लोग कहते थे कि जिस तरह आपने कराची में बनाया है, खुद आप लोग इनकी वो देखते हो, इनको घर के जैसा माहौल है। कराची में भी इतना ही बड़ा है जैसे यहाँ पे? हाँ, कराची में भी माशाल्लाह वहाँ पे 100 से ज्यादा माए हैं। 100 से ज्यादा माए? वहाँ के सबसे ज्यादा बड़ा कराची में उसको 22 साल हो गए हैं। और ये लाहौर में आपको इसको कितने लाहौर में मुझे 8 साल हो गए हैं। इस्लामाबाद में एक ब्रांच है वो बनी गाला में है, उसको 13 साल हो गए हैं इस्लामाबाद वाली। किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको ये सब काम में? बस इनके जो सबसे पहले तो हम लोग फैमिली से कहते हैं कि आप इनके साथ अटैच रहें। वो टाइम होता है ना, वो बड़ा मुश्किल होता है कि अभी मैं देख रही हूँ एक अपनी बेटी की मौत पे रो रही है, जिस बेटी ने तकलीफ दे दी है, बेटी से शिकायत है, वो मर गई है, तो उसकी बेटी के लिए रो रही है क्योंकि माँ है ना। माँ है, माँ, मैं कहती हूँ माँ लफ्ज जो है ना वो बड़ा सख्त है, बड़ा तकलीफ वाला लफ्ज है। माँ नहीं है वो तकलीफ है। तो अभी इन सब का पूरा कैसे होता है, इनका खाना पीना कपड़ा? मैंने एक एक चीज़ यहाँ पे देखी है, बड़े सफाई का आपने बड़ा अच्छा निज़ाम रखा हुआ है, इतना क्लीन है एक एक चीज़। चाहे गार्डन देखूं, जबकि आपने परिंदे रखे हुए हैं उनकी खुशी के लिए, उनके लिए एक लाइव एक एंटरटेनमेंट रखी है कि वो ज़रा परिंदों के साथ नेचर के साथ जुड़ें। ठीक है, खूबसूरत गार्डन रखा है कि चल सकें टहल सकें। फिर आपने यहाँ पे मौसमियाँ लगाई हुई हैं, उसका दरख्त रखा है, ठीक है, बेले का दरख्त लगाया हुआ है। खूबसूरत एटमॉस्फेयर में आपने बारबेक्यू का इंतज़ाम किया हुआ है, ठीक है, ताकि ज़रा उनको एक लाइफ एंटरटेनमेंट का भी फीलिंग्स आए इधर रहते हुए, ये ना लगे कि कोई कैद है। और फिर कमरे इतने साफ़ हैं, उनके कपड़े इतने साफ़ हैं। जिन से मैं मिली हूँ, जिन माओ से उनसे गले लग के मुझे ऐसा लगा जैसे खूब प्यारी प्यारी सौंधी सौंधी खुशबुएं आ रही हैं। उनके कपड़े से लेके, उनके नाखून से लेके, उनके सर से लेके हर चीज़ इतनी साफ़ सुथरी जैसे घर की माएँ होती हैं। तो ये सारा कुछ एफर्ट कैसे करती हैं आप? बस सबसे पहले तो मेरी अम्मी का, फरजाना माँ का यही एम था कि ये तो माएँ पहले दुखी आती हैं अपने घरों से, तो इनको ऐसा माहौल मिलना चाहिए कि यहाँ पे आके वो अपना सब कुछ बदल दें और हमारे ही रंग में रंग जाएं। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि जब आती हैं उनकी सफाई सुथराई, हर चीज़ का ख्याल करना, डेली उनका शावर, उनके खाने का, हर चीज़ का, तो अल्लाह का शुक्र है। जहाँ पे उनकी ज़िंदगी जो है वो 1-2 महीने चलनी है, वो सालों साल ये माएँ इतनी अच्छी और इतनी प्यार वाली दुआएं देने वाली माएँ जो है ना वो हमारे साथ जुड़ जाती हैं। इनको नहलाती भी खुद हैं आप? डेली खुद देखना है, खुद इनके कपड़ों का ख्याल दूसरे करना जो है। एनजीओज हैं वहाँ पे इतना ख्याल रखा जाता है जहाँ पे होगा कोई? मेरे ख्याल से जो ये किसी और एनजीओ से भी तो आती होंगी आपके पास? हाँ, आती है मेरे ख्याल से। लिए। पाकिस्तान में ये पहला बिनते फातिमा फाउंडेशन पहला इदारा है जिसमें हम लोग खुद इनके साथ रहते हैं। मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता कि अभी तक आपका कमरा इधर ही नीचे पोर्शन इनके साथ ही सारा दिन बिल्कुल फैमिली की तरह। आपका रूम कौन सा, ऊपर है नीचे? ऊपर वाले पोर्शन में मैं होती हूँ, नीचे ये सब माएँ होती हैं। मतलब कि आना जाना लगा रहता है। बच्चे मेरे साथ ही हो ना, एक ही घर है ये तो। हाँ, साथ ही एक ही घर। पोती मेरी आती है, वो पोती इनके साथ, वो नानी दादियों की तरह इनसे प्यार करना। हम मेरे अपने कोई गेस्ट आते हैं सबसे पहले इनसे मिलते हैं। मतलब आपने पहले इनको घर वाला माहौल दिया? बिल्कुल घर वाला, कोई है ही नहीं। वो बिल्कुल ऐसे हो गई जैसे छोटा बच्चा नहीं होता माँ का। माँ के बच्चे हैं उनके साथ ही वो, जैसे माँ नजर नहीं आई तो वो बच्चे ने कहना कि हाय अम्मी जी तुसी में नजर नहीं आ रहे। मेरे पास नवीदा माँ है जिनके बेटे की वो कत्ल हो गया था। वो भी ऐसा होता है कि रात में अक्सर मैं निकलती हूँ ना तो वो जल्दी से नींद से उठ के दरवाजे पे आ जाएंगी, बाजी की हो या कितने चल रहे हो।
तो मैं प्यार करूंगी, कहेगी बाजी मेरा ताड़े बगैर कोई भी नहीं है। नहीं, मैंने देखा आप बड़े बड़ा मुखलिसी से, बड़ा बिल्कुल प्यार बच्चों की मोहब्बत तरह, से बच्चों की तरह। आप माओ को ऐसे रखी हुई हैं, आपने जैसे पाल रही हूँ आप उनको। मुझे बताएं कि इनके अखराजात में कोई आपको तकलीफ होती है, या जिस तरीके से आपका जो निज़ाम चलता है, क्योंकि ट्रस्ट पे ही है, ऐसे ही तो है, लोग बिल्कुल आपको ज़कात ट्रस्ट पे है कैसे माएं। पहुँचाते हैं, कैसे आती है ज़कात आप तक? बस वो हम लोग सबसे पहले तो हमारी ये जो इस वक्त तो हम लोगों को जो मुश्किलात का सामना है वो घर का है भरे। अभी मेरे पास बिल्कुल फुल हैं कमरे, लोग एडमिशन के लिए कहते हैं कि आप बस हमारा बुक कर लें बेड, मगर आपके पास घर मेरे की पास जगह नहीं लोकेशन है। का हाँ, मसला बेड है। जगह नहीं है, बेड ये नहीं है। वाला जो घर है ये आप लोगों का अपना है? हाँ, रेंट पे है, ये रेंट ये भी रेंट पे है, अपना कोई अभी तक? अपना नहीं है अभी तक। तो हम मेरी तो बस यही कि हुकूमत पाकिस्तान से भी अपील है, जो मुहैयर हजरात हैं उनसे भी अपील है कि इन माओं के लिए छत का कोई इंतज़ाम होना चाहिए, कि जहाँ पे वो बिल्कुल मेरे कमरे ज़्यादा हों, ज़्यादा माओं को रख सकें कि अच्छी तरह। अभी कुछ माएँ हैं जिनका हम लोग नहीं, बेड फुल हैं, बिल्कुल जगह नहीं है, वो यही कहेंगी ज़मीन पे सुला लें, बस रख लें आप। एक ज़माना था जब हम बात करते थे कि पाकिस्तान में एनजीओज़ की, शेल्टर होम्स की, ये जो ओल्ड होम्स है इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, हम अपने माँ बाप का खुद ख्याल रखेंगे। हम लोगों पे हंसते थे, हम लोग से बाहर जाते थे, हम यूके अमेरिका, हम हंसते थे ये लोग कौन है, ओल्ड होम्स में इनके माँ बाप पड़े हुए। तो आज हमें एहसास हो रहा है कि नहीं, इन लोगों के लिए ओल्ड होम्स की होने ज़रूरत चाहिए, है। होने चाहिए। मैं हुकूमत पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करूँगी ख़ास तौर पे कि कोई खाली जगह, कोई खाली प्लॉट्स, ठीक है, उधर कोई घर बना के इन लोगों को दिया जाए। ये लोग लुक आफ्टर करने वाले ऐसे जितने भी जो हजरात हैं जो आप लोगों के साथ खड़े हो सकते हैं, मदद कर सकते हैं, इस तरीके की एनजीओज़ चलाएं और इस तरह की एनजीओज़ को पाकिस्तान भी सपोर्ट करे। आप जो देखने वाले लोग हैं वो भी सपोर्ट करें। ये सिर्फ हम हुकूमत पे नहीं डालेंगे कि हुकूमत का काम है, हमारा काम भी है कि जितने भी देखने वाले लोग हैं, इस तरह के जो एनजीओज़ हैं जो बुज़ुर्ग हजरात को, माओ को रखे हुए हैं, उनके पास ज़ाहिर सी बात है उनको रखने के लिए अखराजात नहीं होंगे। आप और मैं रखने के लिए तो हमारे पास टाइम नहीं होगा। तो अगर जिन लोगों ने अगर ऐसी ज़िम्मेदारी पकड़ ली और कर रहे, तो हमें नहीं लगता कि उनको सपोर्ट करना चाहिए माशरे में, ताकि इन बेसहारा माओ को कोई शेल्टर मिले, कोई तहफ़्फ़ुज़ मिले, कुछ ग़िज़ा मिले, कुछ पेट में खाने को मिले। खाली पेट, उनके पेट में कुछ जान की जो है ना ताकत कोई उनको हो, कोई अच्छी ग़िज़ा मिले उनको, कोई प्रोटीन, कोई नशोनुमा, उनकी भी तो हर चीज़ डाइटरी की, उनकी कोई मेडिसिन्स, इन सब चीज़ों के लिए अखराजात, हर चीज़ की ज़रूरत तो है। तो आप जितने भी देखने वाले हैं अपने एहतियात जो हैं, ये जो फाउंडेशन है फातिमा फाउंडेशन, इधर आप दे सकते हैं। और इनके जो है ना आप कहाँ पे रब्ता कर सकते हैं प्लीज़ ये भी बता दें, हम देखने वालों को बताएं। बिनते फातिमा को जो सोशल अकाउंट है आप उन पे रब्ता कर सकते हैं। आप उनके पेज पे, इंस्टा पे, लाहौर ब्रांच है, इस्लामाबाद ब्रांच है, कराची मेन ब्रांच है, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। और ये छोटी सी नेकी से बढ़ चढ़ कर आप मिनटों एक में माँ हासिल को, कर सकते हैं। एक माँ के सर पे जो है ना वो आप हाथ रख के उसकी जिंदगी बदल सकते हैं। एक माह का महीना बांध ले, एक एक बंदा भी एक एक माह का महीना बांध देगा तो ये शटर बहुत आराम से चल जाएगा। और इसी तरह फिर ये आगे मजीद और शटर्स खोल सकते हैं। मैं आपको फिर कहूँगी, मैं और आप, हम तो यही कहेंगे ना हमारे पास टाइम नहीं है, मगर जिन लोगों के पास टाइम है और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्त कर दी है इन खिदमात के लिए, उनको तो सपोर्ट कर सकते हैं आप लोग। प्लीज़ कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।